सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी स्टडी AK47 में। तो दोस्तों, आपको पता है कि डेली हमारे चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है और प्रश्नों की संख्या ये 10 रहती है। हम क्या करते हैं कि डेली 10 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो सारे के सारे प्रश्न ये प्रीवियस ईयर के होते हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और प्रश्नों को आपने देखो टेस्ट के तौर पर रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। बोला क्या है कि देखिए, सोहन और रोहन एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। यदि सोहन अकेला उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकता है तो रोहन उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन में कर लेगा। तो दोस्तों देखिए, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमने आपको एक शानदार ट्रिक बता के रखी है कि अगर दो लोग मिलके कर रहे हैं, बाद में एक अकेले कर रहा है, फिर हमसे अकेले का पूछ रहा है, तो आपने क्या करना है, पहले दोनों को अपने गुणे में लिख देना है। ठीक है, जो पहले का मान होगा A गुणे B, जो भी होगा। देखिए, सोहन और मोहन कर रहे 18 दिन में, तो लिख देना आपने। और फिर सोहन कर रहा है 27 दिन में। अगर आपसे अकेले का पूछा तो बटे में आपने क्या करना है, दोनों का अंतर लेना है। अगर हम देखो 18 और 27 में अंतर देखते तो कितने का अंतर है, ये 9 का अंतर है। बस इतना सा करना है। हमसे पूछा है किसका, एक का पूछा है। एक का पूछा तब आपने दोनों का डिफरेंस देखना है और नीचे बटे से मैं लिख देना, फिर काट देना है। अगर दोनों का पूछे मिलके तो फिर दोनों को प्लस करना है। देखिए, अब इसको काट देंगे। काट के ये क्या आएगा, देखो 9 के टेबल में ये 18 कितनी बार में आता है, ये 2 बार में आता है। अब हम 2 का गुना करेंगे 27 से, तो 27 उनके होता है 54 होता है। ठीक है, तो 54 जो है हमारा आंसर बनेगा। तो देखिए कितना सा टाइम लगा है, बस थोड़ा सा टाइम आपको समझाने में लगा है। जब आप इसको खुद से करोगे तो आप बिना पेन उठाए इसको सोल्व कर लोगे। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ये ए जो है राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिक अच्छी लगी है और आपको चैनल भी आपको हेल्पफुल लग रहा है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है, देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है हमारी स्क्रीन में। प्रश्न नंबर दूसरा है कि 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करिए। तो देखिए, जब भी आपको ऐसे गुणजों वाला प्रश्न याद आ जाए, देखो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो करना क्या है, देखिए कुछ नहीं करना। देखो, ज़्यादा लंबे तरीके में नहीं करना है आपने। देखो क्या करना है आपने, जो आपको ये बोले कि 3 के गुण, चाहे कितने बोले, चाहे 3 के बोले हो या 4 के बोले हो या 5 के बोले हो, ठीक है, जितने बोले हो। हमें बोला है 3 का, तो आपने 3 का गुणा, जितने गुण जो बोले हो, हमें क्या बोला कि 10 गुण जो बोल रहे हैं, तो 3 की गुना कर दो किसमें, 10 में। तो 10 3 30। कहाँ से आए 30, ये 3 की गुना किया हमने 10 के साथ। अगर मानो कि 3 की जगह होता 4 और 10 की जगह होता 20, तो उसी को फिर गुना कर देना था। और फिर प्लस में करना आपने, जो हमारे पास जितने गुण थे, देखो 3 के, तो प्लस 3 करना है। ठीक है, और डिवाइड करना है अपने 2 के साथ। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 33 और बटे में 2। आप जब इसको काटेंगे तो 33 का हाफ कितना होता है, ये होता है 16.5। तो बस ऐसे करके इसको सोल्व कर देना है। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ठीक है, एक्स वाई नहीं मांगना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। और आपका क्या होगा कि पेपर में आपका टाइम बच जाएगा। एक बार आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा तो ज़िंदगी भर आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है और इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। आपने क्या करना है, देखो ऐसे प्रश्नों को ढूंढना है बुकों से और खुद से ये करने का फिर प्रयास करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और हमने क्या किया कि आज हमने बहुत ही जो है आसान ये प्रैक्टिस सेट रखा है। ठीक है, देखिए बोला क्या कि प्रश्न नंबर 3 है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, 12,500 कितने वर्षों में ये 21,600 हो जाएंगे जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होगा। कुछ नहीं करना इसमें, क्या करना है देखिएगा, प्रश्न को समझने का प्रयास करिए कि बोला क्या है। देखिए, अब देखिए हम इसमें एक्स वाई नहीं मानेंगे, बिल्कुल एक शानदार ट्रिक के साथ आपको करवाएंगे। जब भी आपको ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि आप देखिए, आप इसको बिना पेन उठाए सॉल्व कर लोगे। बस आपने करना क्या, सिर्फ आपने ध्यान से देखना कि मैं क्या करवा रहा हूँ इसमें और क्या नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब देखो प्रतिशत की बात हो रही कि 20% वार्षिक दर से, देखो पहले कितना था ये, अगर माना कि अगर देखो पहले 100 था, अब 20% बोल तो कितना हो गया बाद में 120। ठीक है, अब क्या बोला कि अगर पहले में क्या होता है, ये इसको देखिए 12,500, तो देखिए इसके नीचे लिख दो, पहले में 12,500 लिख देता हूं। और दूसरे केस में क्या बोल के रखा है, 21,600। देखिए इतनी मैं शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा कि आपको पूरे यूट्यूब में ये कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अब क्या करिए आप, देखो इसको काट लीजिए, छोटा कर लीजिए। देखो काटना कैसे, देखो छोटा कैसे करना है, देखिएगा समझने का प्रयास करिए प्रश्न को। देखो ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई। ठीक है, अब 2 से काटते, 2 के टेबल में ये कटा 5 बार में, वैल्यू क्या बची 5, इधर क्या बची 6 बची। ठीक है, अब देखिएगा हमने क्या करना है, देखो
करना कुछ नहीं है, हमने जो नीचे वाली ये संख्या है हमने इसको भी छोटा करना है। देखो इसको हम छोटा करेंगे तो ये दो शून्य कट गई, हमारे पास वैल्यू क्या बची 125 और 216। इसको हम क्या करते हैं रेशो में कन्वर्ट करते हैं। देखिए हमने क्या करना है, अब देखो 125 की, देखो 125 को हम क्या करना है, देखो इसको हमने देखो पावर में कन्वर्ट करना है। देखो पावर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो 125 है तो हम 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मतलब क्या है 125 ही है, 5 जो है 3 बार गुना हो रहा है। अब देखिए 216 है तो 216 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 216 को लिख सकते हैं 6 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है, जो आपका ये पावर आपको देखे रखी है वही आपका आंसर है। तो आपको पावर में क्या देखे रखा है, देखिए तो ये पावर है 3, ये पावर है कितनी 3, तो यही 3 जो है हमारा आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों क्या करना है आपने, इस प्रश्न को अपने अपने माइंड में सेट कर लेना है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा सिर्फ संख्या चेंज होगी, बाकी पूछने का जो तरीका ये हुबहू यही रहेगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का ये प्रश्न है, कैसे सोल्व करना है। देखिए तो 3 जो है हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, वार्षिक ब्याज हमसे देखो क्या बोला कि जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर जो है निकल के आ चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप समझ चुके हैं, और आपको ट्रिक अच्छी लगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर और लाइक भी कर देना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और ये भी चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। ये बोला क्या कि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर जो है 1600 रुपये की धनराशि पर 15% की ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखियो अगर जिसको भी चक्रवृद्धि ब्याज से डर लगता है ना, तो आज इसको ध्यान से देख लेना। 2 वर्ष का आपने चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है, देखिएगा एक्स वाई मान के नहीं करना है। देखो करना क्या इसमें, कुछ नहीं करना है। अगर आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे के रखा है तो आपने क्या करना है, बस आपने सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना है। समझाने की गारंटी ये मेरी रहेगी। देखो करना क्या इसमें आपने, अगर 2 वर्ष का देख रखा है तो 2 वर्ष के लिए आपने सिर्फ एक रेशो बना लेना है कि 2:1, ये आपने बना लेना है। ठीक है, इतना सा बना लेना है। अब आपके पास जो राशि दे के रखी होगी क्या है, ये 1600 रुपये है, तो 1600 को आप एक साइड लिख लीजिए 1600। अब इस 2 वर्ष से आपको कोई मतलब नहीं, इस 2 वर्ष का आपने क्या किया रेशो बना लिया। रेशो क्या बनाया आपने 2:1, इसका आपने रेशो बना लिया। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास ये प्रतिशत दे के रखा है 15%, और ये क्या है 16 रुपये, 1600 जो है ये हमारे पास धनराशि है। तो आपने क्या करना कि 1600 का आपने 15% निकाल लेना है। तो देखिए 1600 का 15% कितना होता है, देखिए तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गई, तो 16 गुने 15 कितना होता है, ये होता है 240। अब जो 240 निकल के आई इसको कहाँ लिखना है आपने, इसके नीचे गुने में लिखना है कितना 240। अब देखिए अब इस 1600 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास नई वैल्यू क्या आई है, ये 240 आई है। तो इसी 240 का फिर क्या करिए आप 240 गुने 15% निकालिए। ठीक है, तो देखिए 240 का 15% कितना होता है, देखिए ये 1 0 से ये 1 0 कट गई है। ठीक है, आप 5 से कटते हो, 5 से कटा 2 बार में, और 5 से ये कटा 15 3 बार में। ठीक है, नीचे क्या है ये 2, ऊपर क्या है 24, तो 24 से कटा ये 12 बार में, तो 12 गुने 3 कितना होता है, ये होता है 36। तो देखिए 36 जो आएगा तो इसके 1 के नीचे आएगा 36। अब कुछ नहीं करना है, आमने सामने वाले को आपने क्या करना है प्लस करना है। ठीक है, तो देखिए अब ये ऊपर और नीचे वाले गुना होते हैं, 240 गुने 2 कितना होता है 480। तो कितना बनाइए 480, 480 एक बन के कहाँ से आया 240 गुने 2 किया। अब आपने क्या करना है 36 गुने 1 तो 36 मान रहा, तो आपने क्या करना है 36 में प्लस कर देना, जोड़ देना, तो आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है निकल के आ जाएगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा 6 बनेगा, और ये 8 3 11 और 1 5 4 1 5, तो 516 जो है हमारे पास ये ब्याज निकल के आ जाएगा। तो देखिए 516 ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये डी में हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा तो आपने क्या करना है इसी तरीके से सोल्व करना है, और आपको ये अच्छे तरीके से ये समझ आ चुका है। ठीक है, अगर देखिए माना कि आपके पास अगर 3 वर्ष का पूछ ले तो 3 वर्ष के लिए क्या करना है, हमने 2 वर्ष के लिए क्या क्या आपको फार्मूला बताया, क्या अनुपात है 2:1 बताया। तो 3 वर्ष के लिए क्या करना, तरीका यही रहेगा। तो 3 वर्ष के लिए आपने ये अनुपात याद करना 3:1। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन जो है 1200 रुपये था, लेकिन अब ये 1800 रुपये कमाता है। व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए बहुत आसान सा ये प्रश्न है, जितना ये बेसिक आज हो सकता था ठीक है
उतना हमने ये प्रैक्टिस सेट ये डाला है। तो अपनी तैयारी की जांच कर लेनी कि आपका बेसिक कैसा है, और इतने दिन अब मैंने जो है बेसिक प्रश्न डाले हैं। तो देखिए माना कि उसका देखो पहले कितना था, 1200 रुपये था उसका वेतन, 1200 रुपये। फिर क्या हुआ कि पहले वो 1200 रुपये कमा रहा था, फिर वो क्या हुआ 1800 कमाने लग पड़ा। प्रतिशत की बात हुई है तो ये कितने लग पड़ा कमाने, देखो दोनों का अंतर देखना है तो ये 600 ज़्यादा लग पड़ा कमाने। और किससे लगा कमाने, पहले कितना था 1200, उसको आपने हर में लिख लेना है। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, 100 के साथ आपने गुण और भाग कर देना है। अब बस काट पीट के जो आपका आंसर आएगा वही आपका निकल के आ जाएगा। देखो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल आउट, और 6 से कटा ये 2 बार में, और 2 से जब हम 100 को काटेंगे तो ये कितनी बार में कट रहा है, ये 50 बार में कट रहा है। तो 50% जो है इसके वेतन में ये वृद्धि हुई है व्यक्ति के, ठीक है 50%। तो 50% हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक कर देंगे, ठीक है। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ये बेसिक रहने वाला है, बहुत आसान आसान से ये प्रश्न डाले हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोल रखा कि 4800 रुपये के 25% के 15% का 10% कितना होगा। तो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा, और जिसका भी मैथ ये कमज़ोर है वो आज इसको जरूर देख लेना, ठीक है। देखिए क्या करना है कि के और का मतलब क्या आता है, ये गुणे होता है, ठीक है। देखिए 4800 और ये के का मतलब क्या है, गुणे। 25% का मतलब क्या है, 25/100। अब देखिए फिर के है तो के का साइन क्या लगा, गुना। 15, 15/100। फिर क्या 10, तो 10 में ये 100। अब देखिए काट देंगे, काट के जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट करिए, 25 से ये काटा, 25 चुके 100, ठीक है। अब ये 4, तो 4 से काटा ये कितनी बार में, 12 चुके 48, 12 बार में। अब ये 1 शून्य से ये 1 शून्य कट गई है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम 2 से काटते तो 2 से काटा ये 5 बार में, और ये 2 से काटा 6 बार में, और ये 5 से काटा 15 3 बार में। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, 6 गुने 3, तो 6 3 कितने होते हैं 18, ठीक है। तो 18 रुपये जो है हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 18 किस ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ कि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से करना है। देखो क्या होता कि देखो हाई पढ़ने के चक्कर में जो ये बेसिक भी छूट जाए, तो कुछ बेसिक प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं तो ये भी नहीं हो पाते हैं बाद में, ठीक है। तो सभी ने ये कंप्लीट अपना टेस्ट लगाना है, ठीक है। और स्कोर सभी ने जरूर मेंशन करना है। चलिए क्या बोल के रखा कि संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए करना क्या है, देखो हमारे पास जो ओवरऑल संख्या वो कितनी है वो हमारे पास 350। उसी में क्या हुआ कि 20% की वृद्धि होगी, तो 20% वृद्धि का मतलब क्या है, 120/100, यही मतलब है इसका। अब देखो दूसरी कंडीशन में क्या बोल के 25% की कमी हो रही, तो 25% का मतलब क्या है, कमी का मतलब कि 75/100। अब बस काटा पीटी कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। काटा पीटी कैसी करनी, देखो ये 2 जीरो है नीचे वाली, तो ये ऊपर वाली 2 जीरो कट गई है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको छोटा करेंगे, और देखो इसको काटेंगे, 25 3 75, और 25 चुके 100। अब ये 4 काटेगा 12 को कितनी बार में, 3 बार में, ठीक है। और 3 की गुना 3 में लगी तो ये बना 9, तो 9 गुने 35 हमारे पास ये वैल्यू बची है, 35 जो गुने में। तो अगर हम 35 गुने कितना करते हैं, 9 करते हैं, तो 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 3 27, 27 4 31, तो 315 जो है हमारे पास ये संख्या जो है नई आने वाली है, 315 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो देखो मैच करिए कि 315 किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये डी में हमें ये देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आप सभी ने मेरे को एक बात बतानी कि यूपी पुलिस का जो आप एग्ज़ाम होने वाला है 23 से, वो किस किस का जो है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, सभी ने कमेंट करना है कि किस किस का ये यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, ठीक है। जो जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो कमेंट करें। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोल के रखा कि एक खिलौने की कार की लागत जो है ये 800 रुपये है, इसके मूल्य को सेल से घटाकर अगर 1500 रुपये कर दिया गया तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की गई है। तो देखिए अगर देखो खिलौना जो था 1800
रुपये क्या था, इसका लागत मूल्य था। ठीक है, अब क्या बोला कि घटाकर कितना हो गया, 1500 हो गया। ठीक है, तो देखिए कितने की कमी हो रही है, आई होप कि आप सभी को पता होगा कि कितने की कमी हो रही है। तो देखो अगर हम देखो 1500 कितना था, ये 1800 था, फिर 1500 हो गया, तो ये कितने की कमी हो रही है, तो ये 300 की कमी हो रही है। 300 की कमी हो रही है, तो किससे कमी हो रही है, ये हो रही है 1800 से कमी हो रही है। और हमसे पूछा क्या प्रतिशत हमने निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है कि 100 के साथ हम गुणा और भाग कर देते हैं। अब जब काट पीट के जो आंसर आएगा वही हमारा मैच हो जाएगा। तो देखिए आपको पता है कि जो ये जीरो जो होती है ऊपर नीचे ये कट जाती है, 3 से कटा ये 6 बार में, तो वैल्यू क्या बची 100/6। तो देखिए ये कटा कितनी बार में, 50 बार में, और ये कटा 3 बार में, तो 50 बाय कितना बना, ये 3 हमारे पास बना, 50/3 हमारा ये आंसर बना है। ठीक है, तो देखिए 50/3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमें ये देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये राइट हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि इतने इतने बेसिक प्रश्न आपके एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है ना, तो आप फिर ज़्यादा हाई पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। मानो कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हो, पेपर में आपको आता है कहाँ से, बेसिक प्रश्न आते हैं, तो कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी ये सारी की सारी कंप्लीट कर ले। और जिसका भी देखो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, वो सभी जो है इन प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लें। ठीक है, और मैंने क्या किया कि वीडियो की मैंने जो है जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो शुरू से जो है सारे के सारे प्रैक्टिस सेट ये कंप्लीट लगा लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारे के सारे ये अपने जो ये टेस्ट कंप्लीट लगा लीजिएगा। देखो प्रश्न नंबर 9 है, बोला क्या कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 37 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो दोस्तों करना क्या है इसमें, अगर आपको इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में आ जाए तो कुछ नहीं करना है। देखो एक्स वाई नहीं करना है। देखो अगर आपसे देखो क्रमागत संख्या बोली है ना, तो क्रमागत में आपने क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, जो आपको बस संख्या दे के रखी होगी, जितनी संख्या दे के रखी होगी, अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी होगी तो आपने क्या करना है, वही संख्या लिख देनी है 37, और प्लस करना है 1 और डिवाइड करना है 2 के साथ। तो कितना बना ये 38, डिवाइड किया हमने 2 के साथ, तो कितनी बार में कटा ये 19 बार में कटा। तो बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी आई है, ये 19। ठीक है, अगर देखिएगा हमारे पास है, अगर छोटी संख्या पूछी होती तो आपने क्या करना था कि यही, अगर पूछने की लैंग्वेज यही होती, अंत में पूछा होता कि बड़ी की जगह ये छोटी दे के रखा होता, तब क्या करना था, तब आपने कुछ नहीं करना था, वही संख्या जो है लिख लेनी थी 37, और फिर माइनस करना था 1 और डिवाइड करना था 1, तो क्या होता 36 बन जाना था, और डिवाइड 2 से, तो 18 दूनी कितना होता है, ये होता है 36। तो छोटी संख्या कितनी आनी थी, ये आनी थी 18। और जब भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आपने इसी तरीके से सोल्व करना है, पर किसके लिए, ये क्रमागत, जो भी लगातार संख्या आपके बोल के रखी हुई क्रमागत के लिए आपने ये जो है ये ट्रिक लगानी है। ठीक है, अब चलिए अगले पे आइए, क्या अगर आपको अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न हमारे ये आज के सेशन का रहने वाला है। देखिए प्रश्न में क्या बोल कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर ये 100 है, तो बड़ी संख्या क्या है। अगर देखिए आप अगर आपको सम संख्या देके रखी हो तो सम संख्या के लिए आपने क्या करना है, देखिए करना कुछ नहीं है, सम संख्या के लिए आपको जो संख्या देख रखी होगी, जितनी आपको बोल रखी कि इतना अंतर ये है वो है कुछ भी है, तो आपने क्या करना है, वही संख्या लिख लेनी है। वो संख्या कितनी है आपके पास, 100 है। पर किसके लिए, ये सम संख्या के लिए। देखो सम संख्या बोल के रखी है ना, तो सम संख्या के लिए आप क्या करोगे, +4, और फिर डिवाइड भी आप किससे करोगे, 4 के लिए। ये किसके लिए, हमसे पूछिए बड़ी संख्या के लिए। अगर हम ये फार्मूला लगाते तो हमारे पास ये बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 104/4, 104/4। तो देखिए काटेंगे इसको कितनी बार में कटेगा, ये देखो 4 दूने 8 और 6 चौके 24, तो बड़ी संख्या हमारे पास निकल के आई, ये आई 26। तो देखिए 26 जो है हमारे पास ये ऑप्शन नंबर बी में ये हमें देखने को मिल रहा है, तो 26 हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरी बात पे आते हैं कि दूसरी बात में हमने क्या करना है। यही कंडीशन हमें रखी होती कि बोला होता कि इसकी जगह ये देखो सम संख्या पूछी होती, अगर बड़ी संख्या हमने तो निकाल ली, अगर हमसे छोटी संख्या की बात करते तो छोटी संख्या कैसे निकालनी है, तो छोटी संख्या के लिए इसमें क्या करना है आपने, फिर कुछ नहीं करना है, 100 प्लस, देखो 100 प्लस नहीं करना है, फिर आपने माइनस करना है, -4 और डिवाइड करना है 2 के साथ। ठीक है, तो अगर आप ये लगाओगे तो आपके लिए छोटी संख्या निकल के आ जाएगी माइनस करके, और प्लस में जब रखोगे तो वैल्यू को आपके पास वो बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज का ये प्रैक्टिस सेट जो है 100% जो है ये आपको ठीक लगा है। ठीक है, और जिसका भी जो आगामी एग्ज़ाम आने वाला है तो सारे के सारे सभी प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट लगा लें। और मैंने क्या किया कि देखो सभी प्रैक्टिस सेट की एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो सभी ने क्या करना है कि शुरू से लेके
अंतिम तक ये सारे अपने प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ठीक है। और देखो कम से कम वो 40 के करीब जो है ये प्रैक्टिस सेट हमारे होने वाले हैं। तो 40 के 40 जो हमारे जो छात्र हैं वो सभी प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं। तो देखिए सभी प्रैक्टिस सेट में जो है प्रश्नों की संख्या ये 10 है। तो ये प्रश्न कितने बन रहे हैं हमारे पास? 400 प्रश्न बन रहे हैं। 400 प्रश्न हमारे पास ये बन रहे हैं और डेली मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। डेली आपको ट्रिक जो है ये देखने को मिल जाती है। अगर आप इतने के सारे प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो तो देखिए जो बोलता कि मेरा मैथ कमज़ोर है, मैं मैथ में जो है वीक हूँ, तो उसका मैं लिख के देता हूँ कि उसको जो है मैथ में ये बहुत ही हेल्प मिलेगी और उसका मैथ जो है ठीक हो जाएगा, ठीक है। और आगे भी हम आपको करवा रहे हैं तो चैनल से अपने जुड़ जाना है। हम जो है डेली आपके लिए ट्रिक लेके आते हैं। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले किसी अच्छे से कंटेंट में। वंदे मातरम।